आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं आज जालोर के विषय पर आप सभी के सामने सारी बात रख रहा हूं और शासन और प्रशासन से निवेदन भी करूंगा। लेकिन आखिर जालोर के विषय को लेकर राजस्थान के बाहर के लोग ने जो माहौल खराब किया है, अफवाहें फैलाई है और राजस्थान के नेताओं ने जो माहौल खराब करके अफवाहें फैलाई है, ये हमारा दुर्भाग्य है। सबसे पहले तो जिस इंद्र मेघवाल की मृत्यु हुई, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को शांति प्रदान हो और परिवार को सहन करने की शक्ति दे। और सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आप इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय की मांग हम भी रख रहे हैं, और तो फिर इस मामले की सीबीआई जांच करवा दीजिए। मुआवजा देने से, सरकारी नौकरी देने से इस समस्या का असली अपराधी को सजा नहीं मिलेगी। दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो और निर्दोष फंसे नहीं, आज तक हमने यही कहा है। कुछ लोग केवल सोशल मीडिया के माध्यम से मटकी वाले विषय को उठा करके, जो राजस्थान से बाहर के लोग हैं और कुछ नेताओं ने भी, कि मटकी के पानी पीने से, भेदभाव होने से, इस तरह की अफवाह फैला करके राजस्थान के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास किया, आपसी भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया। राजस्थान शांति प्रिय है और यहां सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। उसके बाद एक पुराना वीडियो जिसमें एक बच्चे को टीचर पीट रहा है, ऐसा वीडियो को वायरल करके और इंद्र मेघवाल प्रकरण से जोड़ करके उसको वायरल करने की कोशिश की। यहां तक मनुवाद, सामंतवाद समाज को टारगेट करने का प्रयास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब समाजों को टारगेट करेंगे तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? आज तक हमने 36 कौम के लिए जहां भी आवश्यकता हुई है वहां पर खड़े रहे हैं, और यहां तक भी कि हर समाज के लिए किसी भी व्यक्ति पर अन्याय अत्याचार हुआ है तो वहां पहुंच करके उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया है। और यहां तक कि मुकदमे भी झेले हैं हमने। मुकदमे अपने लिए, अपने व्यक्तिगत मुकदमे नहीं है, सारे जितने भी मुकदमे हमारे ऊपर लगे आज तक सामाजिक मुद्दे हैं। अगर सरकार, जितने नेता इंद्र मेघवाल के वहां गए, संवेदना प्रकट करने गए, कोई बात नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा इससे पूर्व में, यह मुआवजे का विषय नहीं। यहां पर जब तक अगर नेता इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इसकी सीबीआई जांच करवा दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको सजा होगी। लेकिन आखिर निर्दोष को फंसाने का अगर कोई प्रयास करता है तो ये कहां तक सत्य है, कहां तक कानून का न्याय है? अगर कोई SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है तो ये कहां का न्याय है? इससे पूर्व में यहां पर खास अगर पीड़ित परिवार से निवेदन है कि आप सीबीआई जांच की मांग कीजिए। अगर इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाना चाहते हैं तो अपराधी को, जो सही में अपराधी है, उसको सजा दिलाने का प्रयास कीजिए। निर्दोष व्यक्ति फंसे नहीं। मटकी वाले प्रकरण, कहीं भी मटकी नहीं पाने जाने के बावजूद भी सोशल मीडिया में समाजों को टारगेट करना, यह आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास है। इससे पूर्व में इन्हीं नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि अब चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए सारे नेता एक जगह जाकर के मुआवजे की, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार जो चाहे कर सकती है, लेकिन उस परिवार को न्याय तब मिलेगा जो अपराधी है उसको सजा मिले।
निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलने से पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिलेगा। उससे पूर्व में बहन संगीता देवासी पाथेड़ी जालोर के साथ दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा और उस परिवार को ना तो सरकारी नौकरी मिली, ना मुआवजा मिला, ना न्याय मिला। बहन कविता पटेल के साथ जो घटना हुई, जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में उस परिवार को न्याय नहीं मिला, ना मुआवजा मिला और ना ही सरकारी नौकरी मिली। ओटी देवी मीणा की हत्या हुई, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, ना ही सरकारी नौकरी मिली और ना ही उस परिवार को न्याय मिला। आहोर के अंतर्गत एक मेघवाल परिवार के लड़के की हत्या हुई, उसे न्याय नहीं मिला, ना ही उन्हें मुआवजा मिला, ना ही सरकारी नौकरी मिली, ना ही ये नेता लोग एक भी यहां पहुंचे। आहोर के टिकम सिंह राजपूत हत्याकांड में जिसको 20 महीने बीत चुके हैं, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला और न्याय के लिए आज भी ये सब परिवार न्यायालय से उम्मीद करके बैठे हैं। ना ही उन्हें मुआवजा मिला, ना ही उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिली। राणा राम चौधरी हत्याकांड को 12 साल बीत चुके हैं, उनके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला, ना ही मुआवजा मिला और ना ही सरकारी नौकरी मिली। मेरा सवाल है उन नेताओं से कि दलित समाज एक खूबसूरत समाज है, एक वोट बैंक की राजनीति करके एक बच्चे की मृत्यु के ऊपर आप सब मटकी प्रकरण, भेदभाव प्रकरण, जातिवाद, इस तरह के कमेंट, बयानबाजी करके राजस्थान की जनता को गुमराह करके आपसी भाईचारे को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत ही अति दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप न्याय के साथ खड़े होते तो इससे पूर्व में ये सारे जो मैंने नाम बताए हैं और इससे और भी कई सारी घटनाएं हैं। राजस्थान के अंदर देवाराम गुज्जर की हत्या हुई, उसके परिवार को आज तक मुआवजा नहीं मिला, ना न्याय मिला, ना सरकारी नौकरी मिली। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर एक मृतक के ऊपर इस तरह की राजनीति क्या इन नेताओं को और बाहरी व्यक्तियों को शोभा देती है? हम 36 कौम के साथियों, मुझे ना ही कोई एमएलए बनना है, ना ही एमपी बनना है, नहीं मुझे कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन जो सत्यता है, जो बात है, जो निष्पक्ष बात है, और नहीं मैं कोई जातिवादी हूं। कुछ लोग जातिवाद का आरोप लगाकर मेरे ऊपर अनगल कमेंट कर दोगे तो ये बाहरी लोग कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर 36 कौम आपसी भाईचारे और प्रेम से रह रही है। मैं कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय मिले, उससे साथ साथ इन जिन जिन के नाम लिए हैं उनको भी न्याय मिले और इंद्र मेघवाल की प्रकरण की आप सीबीआई जांच करवा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस विषय को लेकर बाहरी लोग जो समाजों को टारगेट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों पर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जो समाजों को लड़वाने का केवल उनका स्टंट राजनीतिक विषय है। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग इस विषय की अफवाह फैला करके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ब्राह्मणवाद और सामंतवाद कहकर के किसी समाज को ललकारोगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? तो फिर आप न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? करिए अपने समाज से। आप अगर न्याय की बात करते हैं और 36 कौम को साथ में लेकर करते हैं तो न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए और प्रकरण चाहे कोई भी हो, अगर निर्दोष व्यक्ति को कोई फंसाएगा तो ये बहुत ही गलत है और राजस्थान के लिए दुर्भाग्य का विषय है।
जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, हम भी कहते हैं। आखिर राजस्थान के अंदर मैं तो सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, जो नेता राजनीति करते हैं और चुनाव आते हैं, तब वोट की चोट से उन्हें हमें परास्त करना है, क्योंकि हमारा नेतृत्व करने वाला, हमारा जिले का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा विधायक होना चाहिए या ऐसा एमपी होना चाहिए जो 36 कौम के न्याय की बात करे और न्याय के साथ खड़े रहे। खामोश होकर तमाचा देखने वालों के साथ भी खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं है और गलत टिप्पणियां करके अफवाह फैलाने वाले लोगों के साथ भी खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये राजनीति है, तो साथियों 15 साल से देश के लिए और राष्ट्र के लिए, गोरक्षा के लिए, गरीबों के लिए, हर समाज के लिए सैकड़ों मुकदमे झेलने के बाद भी कई राजनीतिक पार्टियों ने हमें बुलाया, लेकिन आज तक हमने राजनीतिक पार्टियों को ठोकर मार दी, नजदीक नहीं आने दिया। अगर हमें एमएलए एमपी अगर बनना होता तो कब की पार्टी ज्वाइन कर लेते। आज तक हमने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया, न किसी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, नहीं हमें कोई एमएलए एमपी बनना है, नहीं हमें कोई चुनाव लड़ना है। न्याय की बात आप सभी के सामने रख रहे हैं और मैं कहना चाहूंगा कि जितने नेता लोग पहुंच रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि इंद्र मेघवाल को भी न्याय मिले, बहन संगीता देवासी पाथीडी को भी न्याय मिले, ओटी देवी मीणा को भी न्याय मिले, और के मेघवाल परिवार को भी न्याय मिले, टिकम सिंह राजपुरोहित के परिवार को भी न्याय मिले, राणा राम चौधरी हत्याकांड में उसके परिवार को भी न्याय मिले और सभी के साथ समानता का अधिकार हो। आखिर जब भेदभाव और छुआछूत की बात राजस्थान के नहीं होने के बावजूद भी मटकी जैसे प्रकरण में सभी नेताओं ने कमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जातीय भेदभाव किया किसने? आज भी आरक्षण है, आरक्षण से ही जाति का भेदभाव। जब कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरता है तो उससे जाति पूछी जाती है। क्यों न ऐसे आरक्षण रूपी बीमारी को खत्म करके, ऊंच नीच का भेदभाव को खत्म करके, क्यों नहीं समानता का अधिकार और आरक्षण रूपी बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। आखिर ये कदम, मैं कोई राजनेता नहीं हूं या फिर कोई प्रशासन नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं और अपनी बात एक आम आदमी की तरीके से रख रहा हूं। अगर मैं कोई सीएम या प्राइम मिनिस्टर होता तो इस देश में आरक्षण रूपी बीमारी को खत्म करके समानता का अधिकार और ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म कर देता। लेकिन इन नेताओं ने केवल अपनी वोट बैंक के चक्कर में, जातियों को लड़वाने के चक्कर में, आपसी भाईचारे को खत्म करने के चक्कर में इस देश की सियासी राजनीति ने हमेशा से ही यह कार्य किए हैं जिससे आपसी भाईचारा टूटा रहे। लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, आपसी भाईचारे से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, साथ में बैठ करके खाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही थाली में खाए। जब खेत के अंदर किसान वर्ग के लोग हम जब काम करने जाते हैं तो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ करके सभी जाति और धर्म के लोग भोजन करते हैं, जिसको राजस्थान के अंदर दोपहर का भोजन कहते हैं। तो फिर कहां हुआ भेदभाव, कहां हुआ इस तरीके की जो राजस्थान के अंदर राजनीति चल रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि इंद्र मेघवाल के प्रकरण के अंदर सीबीआई जांच करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि मटकी वाले प्रकरण की अफवाह फैलाने से उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अफवाहों से न्याय नहीं मिलेगा, अफवाहों से जातियों के अंदर जहर पैदा होगा, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे।
इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है कि आप लोग इस तरह की अफवाह न फैलाए और बाहरी लोगों के बहकावे में नहीं आए। मेरे हर पोस्ट पर बाहर के जो दलित समाज के लोग हैं, जो राजस्थान के बाहर के हैं, राजस्थान का एक भी व्यक्ति कभी भी गलत कमेंट नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है और वो मेरे करीबी से जुड़े हुए हमारे साथ में खड़े रहते हैं। हमारे साथ कहीं मेघवाल समाज के लोग साथ खड़े रहते हैं, साथ रहते हैं, हर समाज के लोग साथ रहते हैं। लेकिन ये बाहर के लोग केवल वहां बार उनकी राजनीति नहीं चलती तो राजस्थान के अंदर जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी शांति बनाए रखें और प्रेम भाव से रहे, यही मेरा आपसे निवेदन है। न्याय, अगर इंद्र मेघवाल प्रकरण में अगर न्याय व्यवस्था, नेता लोग न्याय देना चाहते हैं और नेताओं के हाथ में है, तो मैं क्योंकि कानून नेताओं के हाथ में है, प्रशासन नेताओं के अंडर में, तो उन नेताओं से निवेदन है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच करवा दीजिए। दूध का दूध पानी होगा।